हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज हम लोग चैप्टर 2 ऑफ आवर क्लास 9th बुक मोमेंट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी। जो भी वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे डिफिकल्ट, उनके मीनिंग्स आप लोगों को राइट साइड में यहाँ पे दिखाई देंगे। जिस भी वर्ड का आपको एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए। एंड पार्ट 1 रहेगा तो मतलब कि एक्सप्लेनेशन रहेगी चैप्टर की। तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। कोई भी इश्यूज रहेंगे अगर आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आइए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। और इस चैप्टर को लिखा है बच्चों द वन एंड ओनली रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड को कौन नहीं जानता? हर बच्चा रस्किन बॉन्ड की एक स्टोरी अपने किसी न किसी क्लास के किसी न किसी बुक में पढ़ता ही पढ़ता है, राइट? इंग्लिश में किसी न किसी बुक में पढ़ता ही पढ़ता है। तो रस्किन बॉन्ड जो है ये कसौली बॉन्ड है बच्चों, मतलब कि इंडियन राइटर हैं। ऑल्दो इनको एक ब्रिटिश राइटर भी बोला जाता है क्योंकि इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो बाहर ही हुई है और इनकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी ब्रिटिश टच की है। लेकिन इनकी जो जन्म है वो इंडिया का ही है, इसीलिए इनका देखो शक्ल भी आपको दिख रहा होगा ना, थोड़े ब्रिटिश लगते हैं, थोड़े इंडियन थोड़े ब्रिटिश। कसौली में इनका जन्म हुआ था और आज भी अगर आप जाते हो कसौली आपको मिल जाएंगे ये। वहाँ पर ये आते हैं वहाँ किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, आई थिंक फरवरी के मंथ में ये आते हैं वहाँ, बुक्स को साइन करते हैं लाइब्रेरी में जो भी इनकी होती हैं और विजिटर्स से मिलते हैं। तो फेमस राइटर हैं ये, ठीक है। चलिए 87 ईयर्स ओल्ड है ये अभी जब भी आप ये पढ़ रहे हो, मतलब कि अभी भी हैं। मसूरी उत्तराखंड में ये मिल रह रहे हैं इस टाइम, ठीक है। मसूरी में भी होते हैं कभी कभी कसौली में मिल जाते हैं आपको। ही इज़ एन इंडियन पोइट एंड ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, है ना। इनका जो डिसेंट है बेसिकली वो ब्रिटिश है और वैसे ये इंडियन राइटिंग करते हैं। हिज फेमस बुक्स आर द ब्लू अम्ब्रेला, डेथ इज नॉट फार, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी फेमस। द बुक ब्लू अम्ब्रेला ज़्यादा फेमस है इनकी, ठीक है। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद पद्मश्री। हमारे इंडिया में जो एक पद्मश्री दिया जाता है वो 1999 में, और पद्म भूषण 2014 में इनको मिल चुका है ऑलरेडी। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Docile is a family pet. Pet बोल सकते हैं। Mischievous is the one जो बहुत ज़्यादा शरारतें करें। So basically अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि एडवेंचर ऑफ टोटो में टोटो एक मंकी है। मंकी की स्टोरी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी। कैसे हो सकता है जो कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का वो मंकी को कहीं से लेकर आया हो? ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं इस कैरेक्टर में, मतलब स्टोरी के अंदर। तो कैसे मंकी के साथ में इन लोगों ने एडजस्टमेंट किया, मंकी ने इन लोगों के साथ में कैसे एडजस्टमेंट किया, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी होने वाली है। चलिए करते हैं चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग स्टार्ट। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ ₹5। 5 रुपये का खरीदा था। तो ग्रैंडफादर एक बार किसी टोंगा में बैठे होंगे तो टोंगा ड्राइवर के पास एक मंकी था। मंकी का नाम था टोटो और ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को 5 रुपये दिए और खरीद लिया। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी, रेड कलर का मंकी था, टाइड टू अ फीडिंग थ्रो। तो किससे बांध के रखता था? एक फीडिंग थ्रो से बांध के फीडिंग ट्रो से बांध के रखता था। ट्रो क्या होता है? अ रैक फॉर फॉडर पिकल, है ना। सो बेसिकली एक चारा, फॉडर होता है चारा, चारा जो खिलाने का होता है ना, जो आपका टोंगा में जो भी आप टोंगा चलवा रहे हो, जैसे हॉर्स है मेजरली जो चला रहा होता है तो उसको खिलाने के लिए चारा होता है, तो उसी की ही बंडल से टोटो को बांध के रखा जाता था। तो दैट इज फीडिंग ट्रो से बांध के रखते थे किसको? मंकी हमारा टोटो है उसको, तो वहीं पर ही उसी की ही रैक से बांध के इसको रखा जाता था। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो इससे हमें समझ में आता है कि ग्रैंडफादर के पास में एक जू है, एक प्राइवेट जू है। अब जू के मतलब हो गए काफ़ी सारे एनिमल इन पे होंगे। अब कौन कौन से एनिमल है हमें नहीं पता, पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ग्रैंडफादर ने फील किया कि जो टोटो है वो टोंगा ड्राइवर के पास बिल्कुल खुश नहीं है, उसे आउट ऑफ द प्लेस वहाँ पर लग रहा है। सो व्हाई नॉट टू कीप इट इन आवर ओन प्लेस, अपने ही किसी जगह पर इसको बिठा लेते हैं। और फाइनली ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि टोटो को अपने घर में रखेंगे।
टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो दिखने में बहुत प्रिटी था बच्चों, सुंदर सा था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्राउज। तो टोटो एक शरारती मंकी है, प्रिटी मंकी है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी ब्राइट हैं, है ना, स्पार्कल करती हैं, स्पार्कल मतलब उनकी आंखों में चमक है। विद मिस्चीफ, शरारतों से भरी हुई है उसकी आंखें, शरारत है आंखों में, चमक है आंखों में, ब्राइट हैं आंखें, है ना। बीनीथ डीप सेट आईब्राउज, आईब्राउज बड़ी सुंदर हैं उसकी, डीप सी हैं उसकी, नीचे उसकी आंखें हैं। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत हैं, विच वर अ पर्ली वाइट, मोती जैसे लगते हैं, मोती जैसे सफ़ेद चमक उसके दांतों की है। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। एंग्लो इंडियन लेडीज का मतलब क्या होता है, जो इंग्लिश और इंडिया की मिक्स्ड लेडीज होती हैं, मिक्स्ड, जिसके पेरेंट्स हो सकता है, किसी का पेरेंट्स ब्रिटिश हो, किसी की मदर फादर ब्रिटिश हो, मदर इंडियन हो, तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हो गई, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब भी टोटो अपने टीथ दिखाता था, ब्राइट टीथ, तो बाकी की जो लेडीज़ हैं उसकी स्माइल को देख के डर जाती थी, ऐसी स्माइल थी उसकी, डरना, फ्राइटन मतलब डरना। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन for many years. अच्छा, this is here ना, okay. But his hands looked dried up. उसके हाथ ऐसे लगते थे ड्राई हो गए, जैसे जब अचार सुखाते हैं ना बहुत दिनों तक, तो सूख के वो थोड़ा वैसा हो जाता है, सूखा सूखा सा जो आम, तो बिल्कुल वैसा ही उसके हाथ लग रहे थे, एज इफ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। तो मतलब ऐसा लग रहा था सन के नीचे सोख किया हो, तो मतलब पिकल्ड वर्ड ही वहीं से आया है, सोख करना, है ना, मतलब बेसिकली ड्राइड अप होना। Yet his fingers were quick and wicked. उसके फिंगर्स कैसे थे, तेज, विकेड, चालाक। विकेड को बेसिकली ना क्या बोलते हैं पता है, चालू बोलते हैं, है ना। विकेड का क्या मतलब होता है, चालू, चालू। बट यहाँ पर आपको विकेड का जो मीनिंग है वो कैसा होगा, फास्ट, क्विक में। एंड हिज टेल, और उसकी जो टेल थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, कहने में तो उसकी जो टेल थी उसके गुड लुक्स को बढ़ाती थी, वो दिखने में और सुंदर लगता था। ग्रैंड फादर बिलीव्ड a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand। क्या समझ में आया आपको? देखो, हमको यहाँ पर टोटो का अपीयरेंस बताया जा रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक का टोटो था कैसा। तो पहले हमने उसकी आईज की बात करी, फिर हमने उसके टीथ की, उसकी स्माइल की बात करी, अब हम उसकी टेल की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं टेल उसकी दिखने में तो सुंदर थी, उसकी जो व्यू लुक है उसको भी बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर का मानना है टेल तो किसी के भी पीछे लग जाए सब सुंदर ही बन जाएंगे। इट्स अ फनी वे टू से दिस। लेकिन वो थर्ड हैंड का भी काम करती थी, थर्ड हैंड मतलब तीसरा हाथ, ठीक है। तो टोटो का थर्ड हैंड की तरह उसकी टेल काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। तो टेल से वो क्या क्या करता था, कभी कभी तो ब्रांच पे हैंग हो जाता था, हैंग मतलब लटकना, है ना। कभी कभी इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। स्कूप करना मतलब कि पकड़ना, स्कूपिंग का मतलब हो गया पकड़ना, मतलब किसी चीज को हाथ में, किसी चीज पर हाथ अपना पहुंचाना। तो वो स्कूप कर लेता था कोई ऐसी चीज जो उसके हाथों में नहीं थी, तो वो टेल के थ्रू वहां तक पहुंचता था और पकड़ के ले आता था। सो एनी डेलिकेसी, कोई भी ऐसी खाने की चीज, इंटरेस्टिंग सी चीज दैट माइट आउट ऑफ हिज रीच, उसके हाथों में जो चीज नहीं आती थी वो टेल से उसको पकड़ता था। तो थर्ड हैंड की तरह उसकी टेल काम करती थी। नाउ grandfather always first when grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। तो grandfather की आदत थी बच्चों, किसी दिन किसी बर्ड को, किसी दिन किसी एनिमल को उठा उठा के ले आते थे घर में, और जो ग्रैंड मदर है वो फर्ज करती थी, मतलब कि गुस्सा करती थी, झगड़ा करती थी कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या उठा लाते हो, मेरे को देखने पड़ते हैं बाद में, ठीक है। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। So एक सीक्रेट मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ समय तक इसको एक सीक्रेट बना के रखेंगे ग्रैंड मदर से, until ग्रैंड मदर्स मूड वुड बी फाइन। जिस दिन कहते हैं ना बढ़िया मूड में हो तब बात करेंगे, तो जिस भी दिन ग्रैंड मदर का मूड अच्छा होगा उसी दिन उनके पास जाएंगे और उनको बताएंगे टोटो की असलियत। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट। हमने क्या किया, ग्रैंडफादर एंड आई कौन है, हमारा एक्चुअल राइटर है, मतलब जो भी हमारा नरेटर है उसकी बात हो रही है। तो ग्रैंडफादर और मैंने क्या किया, हमने लिटिल क्लोसेट हमारी थी, क्लोसेट मतलब जहाँ कपड़े रखे, अलमीरा बोल सकते हैं, उसमें हमने क्या किया,
उसको पुट किया, मतलब उसको रख दिया, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम। वो मेरे बेडरूम में खुलती थी क्लोसेट, है ना, बेडरूम वॉल में खुलती थी। सो मेरे बेडरूम वॉल की जो क्लोसेट थी, अलमीरा थी, वहाँ हमने टोटो को रख दिया कुछ दिनों के लिए। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, अच्छे से हमने उसको टाई किया ताकि यहाँ से ये हिल भी ना पाए, किसी को दिखाई भी ना दे, और कुछ दिनों तक इसको चुपचाप यहाँ पे छुपा के रखेंगे। जैसे ही ग्रैंडमदर का मूड अच्छा होगा उनको दिखा देंगे टोटो है हमारे पास। और सो वी थॉट टू अ पैग फास्टेंड इनटू द वॉल, और हमने सोचा ऐसा, मतलब बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है, हमने तो सोचा था कि हमने सिक्योरली उसको टांग दिया। पैग इज द खूंटी, पैग क्या होती है, खूंटी, है ना, खूंटी, फास्टेंड इनटू द वॉल। तो आप इसको चाहे अलमीरा कह दीजिए, चाहे क्लोसेट कह दीजिए, चाहे आप ये समझ लीजिए कि खूंटी वॉल में बंधी हुई थी और हमने उसी पर क्या किया, टोटो को फासन कर दिया। फासन मतलब बांधना, ठीक है, बांधना, ठीक है। सो ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट, हमें ऐसा लगा कि हमने उसको बांध दिया है, टू अ पैग फासन इनटू द वॉल। तो वॉल में एक खूंटी थी, उस पे हमने अलमीरा के अंदर इसको बांध दिया था। सो वी थॉट, हमें ऐसा लगा कि हमने अच्छे से बांध दिया है, लेकिन टोटो तो मिस्चीवियस है बहुत ज़्यादा। हमने सोचा हमने उसको बांध दिया, बट उसको बांधा नहीं गया, वो तो वहाँ से निकल चुका था। कहाँ गया पता नहीं, पूरे घर में घूम रहा होगा। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर एंड आई केम बैक, ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, हमने सोचा चलो कुछ देर के लिए इसको रिलीज कर देते हैं। वी फाउंड दैट द वॉल्स व्हिच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। wallpaper समझते हैं आप लोग, wallpaper जो वॉल के ऊपर लगाया जाता है। तो ये लिखा है कि हम आए थे वॉल पे से, खूंटी पे से उसको उतारने के लिए, बट वी फाउंड आउट एट द वॉल्स, लेकिन वॉल्स के ऊपर विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर। ऑर्नामेंटल पेपर इज वॉलपेपर जो आजकल लोग घरों में लगा हुआ है। हमने देखा कि वॉलपेपर पूरा क्या हो रखा है, पेपर, वॉलपेपर पूरा उखड़ा हुआ है, और हमारे जो वॉल है वो नेकेड दिखाई दे रही है, मतलब उसके ब्रिक एंड प्लास्टर दिखाई दे रहे हैं, मतलब पीछे का सारा एरिया दिखाई दे रहा है। वॉलपेपर फट चुका है। किसने फाड़ा, टोटो ने। क्यों, द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट के अंदर पैग लगाई जाती है, मतलब खूंटी लगाई जाती है, उसको रेंच आउट कर लिया गया था। रेंच आप समझते हैं, रेंच आउट का मतलब हो गया, एक रेंच टूल होता है कसने के लिए कोई भी चीज़ है, तो रेंच आउट मतलब उसको बाहर निकाल लिया गया था। मतलब खूंटी भी टूट गई है, और बिकॉज खूंटी टूटी है तो वॉलपेपर भी फट गया है। एंड माई स्कूल ब्लेजर, ओ माई गॉड, विच हैड बिन हैंगिंग देयर, और उसी खूंटी पे मेरी ब्लेजर भी टंगी हुई थी, वॉज इन श्रेड्स, फाड़ दी गई भाई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मैं तो सोच ही रहा था कि पता नहीं ग्रैंड मदर अब क्या बोलेंगी, क्या हाल मचा दिया है टोटो ने घर का। बट grandfather didn't worry, he seemed pleased with Toto's performance, he was like अरे वाह, quite a smart guy, ये तो बड़ा मिस्चीवियस है, बड़ा मजा करता है। खुशी हो रही है ग्रैंडफादर को टोटो की ऐसी हरकतें देख के, बोल रहे हैं ही इज क्लेवर, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. बोल रहे हैं अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता ना इसको टोटो को, तो ये क्या करता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर, तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों को जोड़ता, कपड़े के टुकड़ों को जोड़ता, एक रोप बनाता, और रोप से नीचे उतर के अपना भाग जाता। हो सकता है स्केप कर लेता, स्केप मतलब भाग जाना। तो स्मार्ट है, क्लेवर है इसका मतलब खुद को खोल पाया पैग से, निकल गया यहाँ से, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब स्मार्ट बंदर है, ऐसा वैसा बंदर नहीं है। शुरू में तो ग्रैंडफादर खुश हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रैंडफादर को गुस्सा भी आएगा। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived were socially together. Lived very socially together. तो जैसा कि हमें पता था कि ग्रैंडफादर के पास एक जू है, तो वो जू कहाँ पर है, ग्रैंडफादर के सर्वेंट क्वार्टर में। सर्वेंट्स क्वार्टर क्या होता है, जहाँ नौकरों को, हेल्पर्स को रखा जाता है, उसको सर्वेंट्स क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने एक बिग केज बनाई हुई है, जंगला टाइप से एक बिग सा केज बनाया हुआ है। उसमें काफ़ी सारे ग्रैंडफादर के पेट्स हैं जो सोशली रहते हैं। सोशिएबली मतलब हो गया मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं, मिल जुल कर रहते हैं,
सब है, डंकी भी है उसमें, है ना, और डॉग भी है, काफ़ी सारे हैं, अभी आपको पता चलेगा। सो यहाँ लिखा हुआ है दैट हिज प्रेजेंस इन द हाउस वाज स्टिल अ सीक्रेट। किसी को नहीं पता था कि टोटो है, मतलब बेसिकली ग्रैंड मदर को नहीं पता था कि टोटो घर में रह रहा है। और टोटो को फिर डिसाइड किया गया कि इसको ट्रांसफर कर देते हैं सर्वेंट क्वार्टर के केज में, जहाँ और भी एनिमल है वहाँ ये भी रह लेगा। कौन कौन है? टॉर्टॉइज है, पेयर ऑफ रैबिट्स हैं, स्क्विरल है, फॉर अ वाइल माई पेट गोट भी वहाँ रह रही थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जिस दिन से मंकी को, टोटो को वहाँ रखा, किसी को उसने सोने नहीं दिया, किसी को भी सोने नहीं दिया पूरी पूरी रात। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। तो बेसिकली ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था क्योंकि उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी, और इनके पीछे टोटो क्या हाल करेगा किसी को नहीं पता। डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। तो उन्होंने बोला एक काम करता हूँ, ये टोटो जो है सब लोगों को परेशान कर देगा, इससे तो अच्छा है मैं इसको संग ले जाता हूँ, मेरे साथ रहेगा तो ये पेट पीछे से परेशान नहीं होंगे बेचारे। ले गया। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. तो हमारा जो नरेटर है वो बताता है, कौन है नरेटर हमें नहीं पता है अभी तक, तो हमें बस ये बताया है कि जो नरेटर है वो हमसे कहता है कि मैं चाह तो रहा था ग्रैंडफादर के साथ जाऊं, बट मैं जा नहीं पाया। लेकिन आने के बाद ग्रैंडफादर ने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि पूरे रास्ते टोटो ने क्या क्या किया। A big black canvas kit bag was provided for Toto. तो टोटो के लिए कैनवास मतलब एक मोटा बैग प्रोवाइड कराया गया ब्लैक कलर का, जिसके अंदर टोटो को रखा गया क्योंकि सीक्रेटली ले जाना था। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एडोब, बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड इज बेसिकली द होम, होम या प्लेस टू लिव। ठीक है, तो इस पे हमने क्या किया, इस बैग पर नीचे कुछ स्ट्रॉज बिछा दिए, मतलब घास घास बिछा दी, और इसको एक घर उसका बना दिया। कुछ समय के लिए वो इसी बैग के अंदर, कैनवास बैग के अंदर रहेगा। When the bag was closed, there was no escape. और जब इसको बंद कर दिया, आपको escape नहीं है, मतलब टोटो भाग नहीं सकता कैसे भी करके। टोटो could not get his hands through the openings, ना तो कहीं से भी हाथ बाहर निकाल सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through. तो वो फाड़ भी नहीं सकता था। जैसे अगर कोई कपड़े का नॉर्मल बैग होता उसको फाड़ फूड़ के बाहर निकल जाता टोटो 1 घंटे में, लेकिन ये टाइट वाली लेदर का नहीं, वो क्या जूट होती है ना, उसका कपड़ा था ये, है ना, तो ये खुलना नहीं था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. So हो क्या रहा था, जब जब टोटो ट्राई कर रहा है उस बैग से बाहर निकलने की, तो क्या हो रहा है, बेसिकली टोटो या तो जंप कर रहा है, या तो जो बैग है वो जंप कर रहा है क्योंकि वो भी उछल रहा है तो बैग भी उछल रहा है, या फिर वो रोल कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा। सो बेसिकली द इफेक्ट वाज ईदर द बैग वाज रोलिंग, या तो बैग रोल कर रहा था या वो बैग जंप कर रहा था इनटू द एयर। ठीक है, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये सब जब हो रहा था कि कभी तो बैग उछल रहा है, कभी तो बैग गोल गोल घूम रहा है, तो देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और एक एग्जीबिशन टाइप से लग गई। एग्जीबिशन में क्या होता है ना, कोई चीज़ होती है प्रदर्शनी और लोग देख रहे होते हैं। दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, ऑनलुकर्स आने जाने वाले लोग, है ना, ऑनलुकर्स क्या होते हैं, जो जा रहे होते हैं ना, आने जाने वाले लोग, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वो सारे लोग रुक जाते हैं और इस बैग को देखने लगते हैं जो कभी जंप कर रहा है कभी रोल कर रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, तो सहारनपुर तक तो टोटो बैग में रहा। बट while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, हाँ राइट, सो जैसे ही रेलवे टिकट पर जाकर ग्रैंडफादर ने अपनी टिकट निकाली, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। वैसे तो इतना स्ट्रॉन्ग बैग था, लेकिन फिर भी टोटो तो टोटो है, मानेगा नहीं, अपना चेहरा बाहर निकाल लेता है। एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, ग्रिन इज ई दांत निकाल के हंसना। तो वही जैसे मंकी को आप इमेजिन कर सकते हो कि एक मंकी जब ग्रिन करता है, दांत निकालता है, तो कैसे हंसता हुआ दिखता है। तो फाइनली जो हमारा टिकट कलेक्टर था उसको पता चल जाता है कि बैग के अंदर एक एनिमल है विच इज़ नॉट अलाउड, और वो पूछता है ये कौन है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स annoyance, he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly.
सो बेसिकली अब यहाँ हुआ क्या, मंकी को बोल दिया डॉग, बट कैसे बोला? द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वही जो था, वॉज वेरी सैड कि यार ये क्या हो गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनोयंस। तो ग्रैंडफादर को लगा कि अब तो बात खराब हो जाएगी, लेकिन वो जो टिकट कलेक्टर था उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और बोलता है कि सर ठीक है, आपके पास में एक डॉग है, इसके एक्स्ट्रा दे दीजिए और इसको ले जाइए चुपचाप। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over to his fare. So in vain का मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ में, व्यर्थ में। तो अभी हुआ क्या? हुआ ये बच्चों के जो टिकट कलेक्टर है, अगर वो कहता कि टोटो है, मंकी है, इसके तो पैसे आपको, मतलब ये तो नहीं जा सकता उसमें स्टेशन पे, मतलब ट्रेन के अंदर, तो अब आप क्या करिए, वापस जाइए। उसने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहा, उसने कहा ये डॉग है और क्योंकि ये डॉग है मैं इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा। ग्रैंडफादर ने बोला ये डॉग नहीं है, सो इन वेन लिखा हुआ है। इन वेग डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, उन्होंने बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, उन्होंने बोला भाई ये डॉग नहीं है, ये मंकी है, देखो। और इवन अ क्वाड्रुप, ये कुछ भी ऐसा मंकी जैसा कुछ भी साउंड नहीं कर रहा है, देखो ये मंकी, सॉरी डॉग जैसा कुछ भी नहीं है, ये मंकी है ना, ये क्या है, ये एक मंकी है, इसके 2 पैर हैं और 2 ही हाथ है, और ये मतलब डॉग नहीं है जो आपको लग रहा है। मंकीज तो अपने हाथों को हाथों की तरह यूज करते हैं ना। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने कहा नो इट्स अ डॉग, मैंने बोल दिया डॉग है तो डॉग है, एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। और बेचारे ग्रैंडफादर को क्या करना पड़ा, 3 रुपए टोटो के टिकट के देने ही पड़े। क्लियर हो गया? सो द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे टिकट कलेक्टर ने पैसे मांगे हैं। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket out pet tortoise and said तो बिकॉज जो ग्रैंडफादर था, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, मतलब क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था इस बात पे कि मेरे को इसके पैसे देने पड़े हैं, क्योंकि ये डॉग ही है तो मुझे अब इसके पैसे देने हैं। ही एक्चुअली वॉज फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा, तो अपने पॉकेट में से टॉर्टॉइज, उनका जो पेट टॉर्टॉइज था उसको निकालते हैं और बोलते हैं व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, तो व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, तो आपको क्या लगता है मुझे इसकी भी पेमेंट देनी है, लाओ इसकी भी पूछ लो, नहीं नहीं ले लो, इसकी भी ले लो, क्योंकि आप सभी एनिमल का ले रहे हो तो इसका भी ले लो। और जो टिकट कलेक्टर है वो बोलता है, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, वो देख के बोलता है, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, अपने 4 फिंगर से, मतलब उसको टच करता है फिंगर से और देखता है ये है क्या। गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड, फादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, ग्रैंडफादर पे ट्रायम्फेंट लुक देता है, मतलब ऐसे करके एक लुक देता है ग्रैंडफादर को, एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, ये डॉग नहीं है तो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। सो बेसिकली टिकट कलेक्टर के, मतलब इट्स अ फनी स्टोरी, बेसिकली फनी इंसिडेंट है कि टिकट कलेक्टर के पास में जो 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 नोट्स होते हैं ना, जो उन लोगों के पास में मेजरमेंट्स होते हैं चेक करने के, तो वहाँ लिखा हुआ है कि डॉग होगा तो पैसे लगेंगे, तो जो डॉग है उसके पैसे लगेंगे, जो डॉग नहीं है उसके पैसे नहीं लगेंगे। तो क्योंकि टिकट कलेक्टर को पैसे इकट्ठे करने थे, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे, तो उसने बोला मंकी डॉग है, बात खत्म। उन्होंने कहा ये भी डॉग है इसके भी ले लो, बोले नहीं ये डॉग नहीं है इसको ऐसे ले जाओ क्योंकि टॉर्टोइज को डॉग बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन एक मंकी को डॉग बोला जा सकता है, तो टिकट कलेक्टर ने इस तरीके से किया। अब इसीलिए जो ग्रैंडफादर है वो, उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है, बोल रहे हैं यार ये क्या बकवास है, मेरे 3 रुपये अननेसेसरीली टोटो की वजह से वेस्ट हो गए। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो finally टोटो को ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया, घर आके उन्होंने स्टोरी बताई, टोटो के बारे में सब बताया, ग्रैंड मदर को सबको बताया, इट वाज ऑल फाइन। स्टेबल मतलब अस्तबल में जहाँ हॉर्सेज रहते होंगे, डंकीज रहते होंगे, वहाँ जाकर टोटो को जगह दे दी। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, तो उनके घर में एक डंकी था, नाम था उसका नाना, उसके साथ इसको रहना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन स्टेबल, अब टोटो तो टोटो है, मानेगा नहीं, चाहे आप बाहर ले जाओ, चाहे घर में रखो, चाहे कहीं भी रखो, टोटो तो परेशान करेगा ही करेगा। तो अभी वो किसको परेशान करने वाला है, अब वो परेशान करेगा नाना को। सो ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट
इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। तो ग्रैंडफादर देखना चाहते थे कि टोटो पहली रात को स्टेबल में सो रहा है, सही है कि नहीं है। सो टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bunch of hay। तो वो वहां गए, उन्होंने देखा कि जो नाना डंकी है अपने आप को क्या कर रहा है, दूर खींच रहा है बंच ऑफ हे से। मतलब हे मतलब घास रखी हुई थी बहुत सारी, जो घास खाने वाली होती है ना, जो फॉडर होता है बेसिकली। तो बहुत सारा बंडल ऑफ हे कहीं पे रखा हुआ था, उससे अपने आप को दूर, अपना हेड दूर कर रहा था। तो टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज, कोई कोई कुछ उन्हें पता नहीं चला क्या रीजन है, ऐसा वो क्यों कर रहा है। पुलिंग एट हर हॉल्टर, अपने हॉल्टर से अपने आप को पुल कर रहा था। हॉल्टर इज द, जहां उसको बांध के रखा हो, हॉल्टर इज खूंटी पे बांधना है ना। तो जहां भी उसको बांधा हुआ था वहां से अपने आप को दूर कर रहा था। ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, अपना सर दूर रख रहा था उस बंडल ऑफ हे से। बंडल ऑफ हे में कौन होगा, मंकी होगा ऑब्वियसली। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, उसके हॉन्चेस पर, बेसिकली बैक पर जोर से नाना के थप्पड़ मारा ग्रैंडफादर ने। एंड शी जग्ड बैक, और जो नाना है हमें पता चला थोड़ा फीमेल डंकी है, तो एकदम से जोर से शेक करती है अपनी बॉडी को नाना, ड्रैगिंग टोटो विद हर। और जैसे ही जैसे ही नाना ने अपने आप को शेक करा और पीछे निकली, पीछे पीछे डंकी भी, मतलब डंकी ने पकड़ रखा था नाना को भी, सॉरी मंकी ने पकड़ रखा था नाना को। ड्रैगिंग टोटो विद हर, he had fastened onto her long ears with his sharp little teeth। ओ बाप रे। सो जो टोटो है अपने आप को क्या कर रखा था उसने, नाना के ईयर को अपने शार्प टीथ से पकड़ रखा था, और इसीलिए नाना दूर भाग रहा था उस फोल्डर से कि कैसे भी करके मेरे को फिर से ना पकड़ ले, ये तो परेशान कर रहा है बेसिकली डंकी को। नाउ टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि टोटो के साथ नाना को 2-3 रातें और रखा गया, लेकिन नाना और टोटो कभी फ्रेंड ही नहीं बन पाई। टोटो हमेशा नाना को परेशान करता रहता था, उनको किसी न किसी बात पे कुछ ना कुछ डिस्टर्ब, ट्रबल करता रहता था। अ ग्रेट टीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। तो अभी क्या है, विंटर टाइम में टोटो को क्या अच्छा लगता था, मुझे बहुत सारा गर्म गर्म पानी दे दो जिसमें मैं बैठूं और नहाता रहूं। सो इट वॉज अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो। तो ट्रीट मतलब एकदम पार्टी वाला माहौल हो जाता था, रेनी पार्टी, क्या कहते हैं उसको, रेन डांस हो जाता था है ना। इसके लिए टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी टोटो के पास पानी आता था पहले तो वो चेक करता था हाथ से कि टेम्परेचर सही है कि नहीं, ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू बाथ, और फिर धीरे धीरे एक पैर डालेगा, दूसरा पैर डालेगा, है ना, देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा वो, ये जो हमारा नरेटर है जैसा इसको देखा है बिल्कुल वैसे ही करता है। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, नेक तक पानी चला जाता था और टोटो जो है वो बड़ा ही हैप्पी नहाने लगता था पानी में। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। तो फीट या हैंड हमें नहीं पता कौन से हाथ कौन से पैर, तो क्योंकि सबसे काम कर लेता था। सो सबसे पहले वो क्या करता था, अपने हाथों में सोप लेता था, पूरी बॉडी पे लगाता था, मेरी तरह जैसे मैं नहाता हूँ बिल्कुल वैसे ही खुद भी नहा लेता था। टोटो का पूरा घर में आपको दिखाया गया है कैसे कैसे ये बिहेव करता था। नेक्स्ट, when the water became cold he would get out and run so quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। तो किचन में खाना बनाने के टाइम पे फायर जल रही होती थी, तो जैसे ही उसको लगता था कि पानी ठंडा हो गया उसमें से निकलता था और किचन फायर के पास जाके खड़ा हो जाता था। यहाँ पे भी एक इंसिडेंट है बच्चों, देखो इसके संग क्या हुआ, सो दैट वो वहाँ पे हीट फील करे और नॉर्मल हो जाए। इफ एनीवन लाव्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और ऐसा करते टाइम अगर उसको कोई देख रहा है और उस पर हंस रहा है, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो को गुस्सा आ जाएगा, वो ची करने लगेगा, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ। और अब वो नहीं नहाएगा क्योंकि अब उसे लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार तो अपने आप को बॉयल ही करने वाला था, मतलब खुद ही बॉयल हो जाता पानी में। कैसे? A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid of the kettle. So basically एक बड़ा सा kettle लिया गया था, किसी सर्वेंट ने या किसी घर के पर्सन ने कर दिया होगा और फायर पे रख दिया।
चाय बनाने के लिए। सो अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, चाय बनाने के लिए, पानी उबालने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग टू डू, उसको टोटो को कुछ भी काम था नहीं करने के लिए, तो उसने डिसाइड किया कि वो लिड को ओपन करेगा। तो उसने कैटल की लिड खोली, ढक्कन बेसिकली, लिड मतलब ढक्कन को खोला। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने देखा कि पानी तो ठीक है, नहाने लायक है, मतलब इसमें बैठ जाऊं, नहा लेते हैं चलो। वो पानी में बैठ जाता है। ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। तो उसने क्या किया, हेड वॉज स्टिकिंग आउट, बाहर निकला हुआ था क्योंकि कैटल ओपन थी, और बाकी की पूरी बॉडी नीचे थी। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ समय तक तो अच्छा था क्योंकि गरम गरम पानी उसे मजा आ रहा था, अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। लेकिन धीरे धीरे जो पानी है बच्चों वो बॉयल होने लगा। एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन टोटो वॉज इन ट्रबल। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, अंदर फिर बैठ गया। उसने कहा बाहर तो ठंडी बहुत है भैया, अंदर ही बैठ जाओ। ही कंटिन्यूड हॉपिंग, हॉपिंग मतलब क्या होता है, उछलना। तो वो उछलता रहा बहुत देर तक, अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम। तो ग्रैंड मदर ने लिया, उसको बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो दिस इज अ वेरी लाइक सार्केस्टिक लाइन है ये बहुत ज्यादा, कि अगर पूरी बॉडी में, हमारे सर में एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर मिसचीफ बहुत ज़्यादा होती है, जो मस्ती करने का तरीका बहुत ज़्यादा होता है, ये वाला जो पार्ट है टोटो में हाईली डेवलप्ड था, सबसे ज़्यादा टोटो में यही पार्ट डेवलप्ड था, क्योंकि हाफ बॉइल्ड था उस दिन, ऐसी हरकतें ये रोज रोज करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, कुछ भी मिल रहा है तो फाड़ रहा है ना। वेर एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर इन अ होल इन इट। तो वो करता क्या था, किसी भी, कोई भी आंटी या कोई भी रिलेटिव घर में आ रहा है तो उनकी ड्रेस को पकड़ के उसमें होल करना है, मतलब कुछ ना कुछ काम बिगाड़ना है, ये टोटो का काम था। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन की बात है, लंच का टाइम था, पुलाव घर में बना था। पुलाव आप लोगों को पता होगा चावल का बनता है। डाइनिंग टेबल की सेंटर में रखा हुआ था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हमने देखा कि टोटो सारा राइस खाई जा रहा है, स्टफिंग मतलब खुद में ही भरना। तो टोटो राइस खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, ग्रैंड मदर जोर से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने प्लेट ली, उठाई और एक ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दी। ग्रैंड मदर बोली अरे ये क्या कर रहा है। वन ऑफ माई आंटी रश्ड फॉरवर्ड, एक मेरी आंटी थी वो आई जोर से बाहर भाग कर कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी चावल खराब कर दे। एंड रिसीड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, टोटो ने उनके ऊपर क्या किया, ग्लास ऑफ वाटर फेंक दिया। आप देख रहे हैं बच्चों चैप्टर, ये जो स्टोरी है ना, जैसे हमने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उसमें जो लैंग्वेज थी वो बहुत टफ थी। टफ तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ थोड़ी फ्लावरी थी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी, डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा था, मतलब आपको एक एक सीन को डिस्क्राइब करके बताया था मुल्क राजा आनंद ने। ये जो स्टोरी है ये बहुत सिंपल है, इसीलिए आप में देख रहे होगे मैं फ्लो में इसको पढ़ती जा रही हूँ, क्योंकि कोई वर्ड्स ऐसे है नहीं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, कोई डिस्क्रिप्शन ऐसा है नहीं जो समझाना हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लिखी हुई है। सो व्हेन grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit थ्रू अ विंडो। तो जैसे ही ग्रैंडफादर आए टोटो को समझ आ गया इनसे तो कुछ नहीं कहूँगा, है ना, आंटी वांटी को तो कभी किसी पे पानी फैला रहा है, कभी प्लेट फेंक रहा है, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर आए टोटो ने अपना पुलाव की डिश उठाई और विंडो के पास जाके खड़ा हो गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने देखा कि कटहल के पेड़ के ऊपर वो ब्रांच पे जाकर बैठ गया है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो प्लेट थी उसके हाथों में ही थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी आफ्टरनून उसने क्या किया, वहीं बैठा रहा क्योंकि खा रहा था। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, सारे राइस आज उसने खा लिए। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, डिटरमाइंड उसने सोच रखा था कि एक एक चावल का दाना खा जाएगा। एंड देन इन ऑर्डर टू spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. तो कांच की प्लेट होगी तो उसने क्या किया, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है उसके ऊपर स्क्रीम की थी, उसके ऊपर चिल्लाई थी। सो इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर पे गुस्सा अपना वापस दिखाने के लिए उसने क्या किया, जैसे ही सारे चावल खत्म हो गए उसने जोर से प्लेट जमीन पर मारी। 100 पीसेस में जो प्लेट है वो ब्रेक हो गई, टूट गई बेसिकली।
ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, तो हमें समझ आ गया कि टोटो को ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रखा जा सकता। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, ग्रैंडफादर को भी ये बात बहुत अच्छे से बच्चों समझ आ गई थी कि टोटो को साथ में रखना इतना ईजी शायद ना हो। वी वर नॉट वेल टू डू, हम बहुत अमीर नहीं थे, वेल टू डू इज बहुत पैसे वाले, and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, wallpapers। तो इतनी ज़्यादा अगर हम लॉस करेंगे, लॉस मतलब नुकसान होगा, नुकसान होगा किस चीज़ का, डिशेस का, क्लोथ्स का, कर्टेंस का, वॉलपेपर्स का, हम नहीं कर पाते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर अगेन एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज एंड द स्टोरी गेट्स फिनिश्ड। सो बेसिकली ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक दिन उनको टोंगा ड्राइवर वही वाला वापस से मिला, उन्होंने बोला भाई ऐसा है, इसको ले ले। टोंगा ड्राइवर बोला भाई मेरी टेंशन नहीं है, तुम्हारी टेंशन है, तुम रखो। तो तो ग्रैंडफादर के पास जाते हैं, बोलते हैं एक काम कर, तू मेरे से 3 रुपये, मैंने तेरे को 5 रुपये में लिया था ना, तू 3 रुपये में ले ले, और लेकिन ले ले, मतलब 3 रुपये में ही कर दे। तो 2 रुपये का नुकसान हो गया बच्चों। और जब हम 2-3 की बात कर रहे हैं तो ये आज के टाइम के 2-3 रुपये नहीं है जिनको हम काउंट ही नहीं करते, ये बहुत पुराने टाइम के 2-3 रुपये हैं जब मायने रखता था 2-3 रुपया होना, है ना। तो फाइनली लॉस में टोटो को फिर से बेच दिया गया, क्योंकि घर में रखना वॉज नॉट द ईजीएस्ट ऑप्शन अवेलेबल। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो एडवेंचर्स ऑफ टोटो में आपने क्या पढ़ा बच्चों, लेट्स समराइज दिस चैप्टर। ग्रैंडफादर को एक टोटो दिखा, मंकी दिखा, जो कि एक टोंगा ड्राइवर के पास था। सो ही डिसाइडेड टू टेक हिम होम। पहले तो उसको छुपाया गया ग्रैंड मदर से, क्योंकि ग्रैंड मदर को अच्छा नहीं लगता था रोज़ रोज़ नए नए एनिमल लाना। तो उसको रखा गया था। जो हमारा नरेटर है, जो आई 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 बार बार आपको यहाँ दिखाई देता है, वी वर नॉट वेल टू डू में वी इज राइटर, नरेटर एंड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, राइट। सो उसके ही रूम में एक क्लॉसेट के अंदर खूंटी पर टोटो को बांध दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला टोटो उस खूंटी को तोड़कर निकल गया है। खूंटी भी वॉल से निकल गई है और जो वॉलपेपर लगा हुआ था वो भी फट गया है। जो नरेटर है उसकी स्कूल की जैकेट थी, ब्लेजर थी, वो भी फाड़ दी है टोटो ने। टोटो को बाकी एनिमल्स के साथ में रखा जाने लगा केज में, और वहाँ सब के साथ में ये कुछ ना कुछ ड्रामा करता था। फाइनली टोटो को जो ग्रैंडफादर है अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन्हें सहारनपुर जाना था। रेलवे स्टेशन पे टोटो ने बहुत ड्रामे किए। जिस बैग के अंदर टोटो था उसमें से वो निकल तो नहीं सकता था, लेकिन जंप एंड रोल एंड ट्विस्ट कर रहा था। बाकी के लोग भी देख रहे थे कि इस बैग में ऐसा क्या है जो इतना जोर जोर से उछल रहा है। लेटर ऑन जो एक टिकट कलेक्टर के साथ सीन होता है आपका टोटो का, जिसमें टिकट कलेक्टर पैसे निकालने की कोशिश करता है ग्रैंडफादर से, बोलता है ये डॉग है और डॉग के तो पैसे लगेंगे 3 रुपये। ग्रैंडफादर बोलते हैं डॉग नहीं है, मंकी है। बोला नहीं ये डॉग है, पैसे दीजिए। ग्रैंडफादर कहता है ये लो टॉर्टोइस, इसके भी पैसे लोगे। बोला नहीं ये डॉग नहीं है, इसके पैसे नहीं लगेंगे। सो ये एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। वापस आकर टोटो और भी शरारतें करता है। एक पानी वाला आपको सीन दिखाई देता है कि उसको पानी में नहाना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने कैटल में, टी कैटल के अंदर घुस जाता है और अपने आपको हाफ बॉयल कर लेता है, ऑलमोस्ट मर ही जाता है उस दिन, बट बच गया। लास्ट में आपको राइस वाला सीन आता है कि एक लंच के टाइम पर पुलाव बनाया गया था और टोटो वो पूरा प्लेट पुलाव का लेकर ट्री, जैकफ्रूट के ट्री की ब्रांच पर चढ़ जाता है। एक एक ग्रेन जब फिनिश हो जाता है तो जो प्लेट है उसको ज़ोर से फेंकता है। अब इतनी सारे इंसिडेंट होने के बाद डंकी वाला इंसिडेंट भी था कि टोटो को अस्टेबल में रखने की बात हुई थी कि वहाँ रहेगा स्टेबल में और खुश रहेगा, लेकिन वहाँ जो नाना डंकी था उसको बहुत परेशान करता है। तो इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद ये समझ आ जाता है कि टोटो को घर में रखना पॉसिबल नहीं है। हम इतने सारे लॉसेस बियर नहीं कर सकते। कभी कर्टेन फट रहा है, कभी क्लोथ फट रहा है, कोई आंटी आ रही है तो उनके कपड़े फाड़ दे रहा है ना, डिशेस तोड़ दे रहा है, तो वी कांट टेक दीज लॉसेस, तो हम लोग इसको वापस कर देंगे। ग्रैंडफादर टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढते हैं और उसको 3 रुपये में टोटो दोबारा से सेल कर देते हैं, और वहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके लिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर। पढ़ते रहिए सीरीज़ में क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। मोमेंट बुक पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद करेंगे बीहाइव। चलिए टेक केयर, बाय बाय।